जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वर्तमान में भारत अजीब संकट के दौर से गुजर रहा है। अजीब संकट क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले 10 साल में भारत का जो कर्जा 55 लाख करोड़ था, आज 2023 में 205 लाख करोड़ हो चुका है। 55 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़ देश का कर्जा हो चुका है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य चिकित्सा महंगी होती जा रही है, न्याय मुश्किल मिल रहा है, वो भी महंगा होता जा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, किसानों को अपना कृषि कानून लागू करके परेशान किया गया, उनका हक नहीं दिया जा रहा, एमएसपी नहीं दी जा रही है। पूर्व सैनिकों को, पूर्व जवानों को ओआरओपी के पेंशन बराबर नहीं दी जा रहा है, उनका हक नहीं दिया जा रहा है। मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, देश के पूर्व सैनिक परेशान हैं, छोटे छोटे उद्योगपति, मध्यम वर्गीय व्यापारी परेशान हैं। यह सब मुख्य कारण है राजनीति का गंदगी का होना, भ्रष्टाचार में राजनीति का डूबा रहना। आज अधिकांश लोग कहते हैं कि राजनीति एक गंदगी है, लेकिन इसको गंदगी को साफ करने के लिए कोई आगे नहीं आता। आपके घर में अगर कोई गंदगी है या आपका वेस्टेज है, उसको आप फेंकते हो कि रखते हो और बोलते रहते हो कि ये गंदगी है, ये वेस्टेज है। आप घर को साफ रखते हो, वेस्टेज या कूड़ा करका कचरा आप फेंकते हो बाहर, गंदगी को साफ करते हो। तो भारत देश भी अपना घर है, परिवार है, इस देश को भी साफ करने का कर्तव्य आपका, हमारा सबका बनता है। आज चरित्रवान, ईमानदार, निडर लोग चुप करके बैठे हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी, अपराधी, अन्यायी नेतागिरी करके पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं और छोटे छोटे मध्यम वर्गीय उद्योगपति, व्यापारी, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग परेशान हो रहा है, मजदूर वर्ग परेशान हो रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, पूर्व सैनिक परेशान हो रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, जगह जगह उनके अपमान की घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं आती। क्यों? क्योंकि सबका मुख्य जड़ ये भ्रष्टाचारी नेता है, जो भ्रष्टाचार के द्वारा, अपराध के द्वारा, बलात्कार को बढ़ावा देते हुए हर पद पर बैठने का काम करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं। क्योंकि चुनाव का भी खर्चा महंगा कर दिया गया है। कोई भी एक आम इंसान, सीधा सच्चा इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि इसमें 2 नंबर की कमाई, ब्लैकमेल का तरीके गए पैसों से ही चुनाव जीता जा सकता है। ज़्यादातर तो ईमानदारी से कोई 1, 2, 3 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी जीत सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चुनाव पैसों के, धन बल के कारण जीता जा रहा है। दूसरी ओर धार्मिक अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा इतना महंगा कर दिया गया है कि एक आम मध्यम वर्गीय व्यापारी, इंसान, जनता, मजदूर, किसान सब परेशान हैं, गरीब परेशान हैं। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उनके रोजगार की बात नहीं होती। तो भारतीय जवान किसान पार्टी बनाते हुए हमारे देश के पूर्व सैनिकों ने संकल्प लिया है कि हम जवानों को साथ लेते हुए, देश के किसानों को साथ लेते हुए, देश के मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योगपतियों को, महिला शक्ति को साथ में लेते हुए, बेरोजगारों को साथ लेते हुए देश का इतिहास बदलने का काम करेंगे। अब चरित्रवान, ईमानदार, निडर लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है। आपके घर बैठे बोलने से, चुप रहने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आइए मैदान में, भारतीय जवान किसान पार्टी का सहयोग करिए, साथ दीजिए। चरित्रवान, ईमानदार, निडर लोगों की हमें आवश्यकता है और आप जैसे लोग ही देश का भविष्य का निर्धारण अच्छा कर सकते हैं। युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं, सबको चिकित्सा, शिक्षा सुलभ और निःशुल्क दे सकते हैं। तो भाइयों, घर बैठने से समस्या हल नहीं होती, बाहर निकल के आपको भारतीय जवान किसान पार्टी का साथ देना पड़ेगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि जितनी भी सच्चाई हमारे साथ है, जितने भी चरित्रवान हमारे साथ है, जितने भी निडर जांबाज हमारे साथ हैं, ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, क्योंकि ईश्वर के आदेशानुसार ही भारत में व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है। चरित्रवान, ईमानदार लोग हर शासन सत्ता में बैठने का काम करेंगे। आज जितने भी भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, अगर भूलवश उन्होंने अपराध किया है, भूलवश उन्होंने भ्रष्टाचार किया या किसी के कहने पे किया है, उनको भी एक वक्त, एक टाइम दिया जाता है, एक समय दिया जाता है कि आप भी
सब कुछ स्वीकार करते हुए अच्छे काम में जुट जाए, भारत के भविष्य को बनाने में जुट जाए, नहीं तो आपका भी सर्वनाश निश्चित है। हम किसी से डरने वालों में नहीं है। भारतीय जवान किसान पार्टी किसी से डरती नहीं है, क्योंकि ईश्वर के आदेशानुसार हमारी पार्टी काम करती है और भारत में भविष्य को बदला के दिखाएगी। भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, बेरोजगारी को खत्म कर देगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, न्याय, महिला सम्मान सबको मिलेगा और सबका सम्मान बराबर रहेगा। कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये वादा करते हैं, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने अन्न के भरपूर भंडार दिए हैं, खनिज संसाधन भरपूर दिए, लेकिन इसका वितरण सही नहीं हो रहा है। इसलिए किसी के पेट में एक रोटी नहीं है तो कोई 100 रोटी खा के मर रहा है। तो ये नहीं होने देगी भारतीय जवान किसान पार्टी। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं जिन्होंने संपत्ति इकट्ठी की है, जनता को वापस दे दो, बेहतर रहेगा, क्योंकि हम ईश्वर के न्याय, ईश्वर के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। और एक बात और बता दें, यदि हमको धमकाने की, डराने की कोशिश की तो सबसे पहले जो हमारा सूरज है चमकता, उसके सामने आंख उठा के देख लेना। जितनी भी गलतियां की है माफी मांग लो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भारत का भविष्य बेहतर बनाने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी मैदान में आ चुकी है। भारत माता की जय।